आप लोग ने प्रैक्टिस करी थी? क्या अपडेट है, थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दे दें ताकि फिर हम लोग फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। वन बाय वन बता दें। यस सर, की थी प्रैक्टिस करना था, सारा इंटरफेस देखा था जो आपने बोला। ठीक है जी। हमारा उमर, हमारा आप बताएं। यस सर, की थी ओपन, मतलब जो चीजें आपने बताई थी उनको एक दफा ट्राई किया था, ओपन किया था, सारा ठीक देखा था। ठीक है ठीक है। बाकी मरियम, मानूर, आप लोग बताएं वन बाय वन। जी सर, सारा देखा था, जो जो पॉइंट्स आपने बताए थे हाईलाइट था देखे थे। सही। मानूर, जी सर। आपने प्रैक्टिस करी थी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, शायद इंटरनेट का कोई इशू है आपकी तरफ से मानूर। अच्छा, सवेरा और ये नबीहा और तहनीम ने बता दिया है, एमन रह गई हैं। जी सर, मैंने भी देखा था, ओवरव्यू सारा किया था जितना आपने बताया था। ठीक है, गुड। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट क्लास से रिलेटेड? कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो तो आप लोग पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नो सर। चलें ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने ओवरव्यू ले लिया था पूरा कैनवास का, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैनवा को हमने देख लिया था, जितने भी हमारे पास ये कैनवास साइज होते हैं सारे। सही है, तो अभी कोई पोस्ट बना लेते हैं। सही है, कोई क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए टूल्स वगैरह इसके, कैनवा के टूल्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई वो तो नहीं है डिस्टॉर्शन वगैरह या आवाज़ स्लो तो नहीं आ रही है? सबको क्लियर है? मुझे एक दफ़ा ना बता दें। जी सर, क्लियर है। जी सर, आवाज क्लियर है। जी सर। ठीक है ठीक, चलें ठीक है ठीक है, ओके 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 हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये कर लेते हैं हम, इंस्टाग्राम पोस्ट की तरफ चले जाते हैं। सही है, इंस्टाग्राम पोस्ट बना लेते हैं। देखिए, जैसे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ना, कोई पोस्ट पे क्लिक करते हैं, चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई पोस्ट हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप जितने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो लास्ट टाइम जितने बताए थे मैंने, अगर आप लोग ने इसके अंदर प्रैक्टिस करी हो तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये ब्लैंक पेज खुलेगा और लेफ्ट साइड पे आपके सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। सही है, अब मैंने पैकेज लिया हुआ है तो उसके ऊपर ईडीयू आ रहा है मेरे पास, प्रो अकाउंट के अंदर प्रो लिखा हुआ आएगा इस पर, और फ्री वाले जो होंगे वो इस तरह से होंगे, वो बिल्कुल ये फ्री वाले टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से टेम्पलेट्स आपके पास मिल जाते हैं सारे, जितने भी पोस्ट, कोई भी पोस्ट, कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहेंगे आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, कोई भी साइज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके कैनवा जो होता है वो टेम्पलेट्स आपको दे देता है। तो इसके अंदर लेट सपोज ये देख लेते हैं, सोशल मीडिया की। सो ये अब जैसे कि एक पोस्ट है, अब इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट में कोई पोस्ट होती है, उसके बैकग्राउंड होता है। सही है, अब ये बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। सही है, ये मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट देखें इसको करके। अगर मैं इसको डिलीट करूँ बैकग्राउंड को, ये देखें वाइट हो गया।
ये आपका बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास जो टूल्स हैं वो आ गए कलर्स के, एडिट के। ये तो कैनवा का है, उसमें आज कैनवा वो एआई का है। बाकी एनिमेट पोजीशन, अब कलर्स जो अगर कोई भी कलर चेंज करने होंगे तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर हो गए सारे। यहाँ पर आपके कलर्स हैं जो दिए गए। ग्रेडियंट यूज़ करना चाहें तो ग्रेडियंट्स हो गए। सही है, यहाँ कलर पैलेट है पूरी आपकी। कोई अगर डिफरेंट, अगर आपको कलर चेंज करना है इसका कुछ भी है XYZ, तो आप कर सकते हैं। सही है, अब इसके अंदर देखें कितना और लग रहा है अभी। तो मैंने आपको जो बताया था, जो कंसिस्टेंसी होती है मतलब हमारे डिज़ाइन के साथ मैच हो। अब इसके अंदर देखें मैच किया हुआ है इन्होंने। सही है, ये कलर था इसका, देखें मतलब रिलेट कर रहा है डिज़ाइन के साथ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट के अंदर जब टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं, सही है, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे भी टेक्स्ट आ रहा है। सही है, अगर हम एक ब्लैंक होता है उसको भी मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी सिर्फ टेम्पलेट का बता रहा हूँ आपको। सही है, अभी एक ब्लैंक पेज लेंगे हम, उस पर ब्लैंक पे हम डिज़ाइन करेंगे, तो वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो जैसे टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर आ गया, फॉन्ट आ रहा है यहाँ पर। सही है, अब यहाँ से आप कोई फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, जो फॉन्ट आप लेना चाहें यहाँ से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट का जो आपका साइज़ होता है वो आप यहाँ से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। ठीक है, सपोज यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं कि आपने आप स्पेसिफिक कोई नंबर देना है अपने। लेट सपोज 110 दे दिया मैंने। सही है, इस तरह से हो गया। और यहाँ से आप स्केल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्केल अप स्केल डाउन। ठीक है, इसके बाद कलर आ गया। सही है, इसके बाद फॉन्ट का कलर, कोई भी कलर आप लेना चाहें, यहाँ से कलर चेंज करना चाहें, फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई स्टाइल है, अगर उसको बोल्ड करना है फॉन्ट को तो बोल्ड कर लें, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लें, इसके अंडरलाइन करना है तो उसको अंडरलाइन कर लें। ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपर केस जो होता है, जैसे अभी अपर केस हुआ है पूरा, ये पूरा अगर आप फॉन्ट देख रहे हैं इसको तो कैपिटल लेटर्स में सारे, इसको आप करेंगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा। सिंपली आपको दिया गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं, अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट अभी क्या है कि इसके अलाइनमेंट किसकी हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू योर, ये जो कैनवास है आपका, जो ये जो है ना बॉक्स जो बना हुआ है इसका, इसके अंदर ये अलाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से ये देखें, लेफ्ट अगर इसको सेंटर में करना चाहें तो ये सेंटर, और राइट साइड पे चला जाएगा। अब इसका अगर कैनवास हम इस तरह से करें, पूरा इसको स्केल कर दें यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखें, अब आपकी पोस्ट के साथ बिल्कुल चला जाएगा। ये बिल्कुल लेफ्ट पे हो गया, राइट पे हो गया, और ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू कैनवास। इसी तरह से इसके बाद भी यही होगा। अगर आपने अपनी पूरी पोस्ट के सेंटर में लेके आना है तो आपने इसको पूरा कैनवास जो है आपको ये पूरा डिफाइन करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सही है, इसके बाद जो आ गया ये लिस्ट है, ये नंबर्स वगैरह का है, डॉटेड देना चाहें, नंबर वाइज देना चाहें। सही है, तो ये आपके जैसे कि पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स के लिए हो जाएगा आपका। इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। सही है, बाकी टेक्स्ट का जो ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर एडवांस सेटिंग में अंदर आते हैं तो लेटर स्पेसिंग वगैरह होती है। सही है, आपस में इसकी जो स्पेसिंग है टेक्स्ट की, ये हो गई। लाइन स्पेसिंग हो गई, अगर 2 लाइन में अगर आपका लेट सपोज के अगर, सही है, इसको हम ऐसे करते हैं।
सही है। अब इसको अब लाइन स्पेसिंग है, अब इन दोनों टेक्स्ट के इन बिटवीन जो स्पेसिंग होगी ना, ये देखें, ठीक हो गया, ये लाइन स्पेसिंग हो गई। इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी लेटर स्पेसिंग आपस में टेक्स्ट की हो गई और लाइन स्पेसिंग ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं, बाकी टेक्स्ट के अगर इफेक्ट देखना चाहें, यहाँ पर सारे इफेक्ट्स हैं, एनिमेशन है और पोजीशन है। पोजीशन मैंने आपको भी बता दी ओवरऑल, सही है। अब कोई भी एक लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको सोशल मीडिया पोस्ट को कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया, सही है। अब इसकी जो है ना, इसका जो पोजीशन पे अगर हम क्लिक करें, पोजीशन के ऊपर टॉप पे अगर आ जाए, सही है, टॉप आ गया, मिडिल में लाना चाहे तो मिडिल में लेके आ जाए, बॉटम पे लाना चाहे तो बॉटम पे आ जाए, सही है। ये पूरा इसका कैनवास है, इसके दरमियान ये मूव कर रहा है, सही है। इसी तरीके से इसके अंदर ये सारे अरेंजमेंट होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारी लेयर की अरेंजमेंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से करनी है, सही है। पोजीशंस के अंदर ये हो गया। बाकी आप उसके साथ करना चाहें, नंबरिंग के साथ करना चाहें, कोई वैल्यू देना चाहें तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, सही है। वैसे डिज़ाइन में जो होता है मैनुअली होता है कि मैनुअली आप प्लेस कर लें, उसके बाद अगर आपने सेंटर करना है तो पोजीशन में जाके आप सिंपली जाके उस पर क्लिक करें, सेंटर करना है, मिडिल करना है, बॉटम करना है या टॉप लेफ्ट राइट जहाँ भी करना है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, ये वाला ये रह गया है शायद, सही है। इफेक्ट्स का ऑप्शन रह गया इसके अंदर। अब इफेक्ट्स के अंदर क्या है, इसके अंदर आप खुद से खेलिएगा, इसके अंदर खुद से इसको एक्सप्लोर करें कि इसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। अब ड्रॉप इफेक्ट है, सही है, बैकड्रॉप वाला इसका ग्लोइंग इफेक्ट है। ग्लोइंग इफेक्ट के पास जाके आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह कम ज़्यादा, हर उसकी जो भी आप इफेक्ट यूज़ करेंगे उसकी आप इंटेंसिटी वगैरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किसकी है, जो इको की डायरेक्शन आ रही है, यानी कि ये देखें 360 घूम रहा है ये, सही है। आप ऐसे देखना जाना चाहें तो देखें राइट लेफ्ट पूरा आपका फॉन्ट के अकॉर्डिंग पूरा ये घूम रहा है। इसी तरह का कोई भी इफेक्ट होगा ना, इसमें आप इसकी इंटेंसिटी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हर इफेक्ट की अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये सारी आप लोग एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। ऑफसेट हो गया, डर हो गया, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, बाकी ये सारे इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। ग्लिच हो गया, नियॉन हो गया, हॉलो हो गया, जैसी आपकी पोस्ट होती हैं, सही है। कोई भी रेफरेंस रखेंगे उसके हिसाब से भी डिज़ाइन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब कोई आर्च है कोई भी, ठीक है, उसके ऊपर कर्व है, जैसे कि सर्कल है, उसके ऊपर आपने राउंड पूरा आपने वो करना है, तो उसके लिए आप शेप वाला ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग है, कर्व की सेटिंग है, कर्व कितना चाहिए ये देखें, अकॉर्डिंग टू कर्व डिज़ाइन, इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी, सही है, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, चाहे फोटो हो चाहे टेक्स्ट हो, किसी भी चीज़ की, ये सारे टूल्स बता रहा हूँ मैं भी आपको ऊपर, सही है। इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर 0 करेंगे तो कम हो जाएगी, 100 करेंगे 100% देंगे तो फुल आपको दिखेगा, सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा सेक्शन है ये सारे कवर होगा हमारे। फ़ॉन्ट सारे मैंने आपको बताया कि ये फ़ॉन्ट से सारे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप लोग वन बाय वन इसको टेक्स्ट वो करें। देखिए इसके अंदर कोई भी ना इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ नहीं हुआ हुआ, इटैलिक की जिस तरह से होता है ना डिज़ाइन वाले फ़ॉन्ट जो होते हैं, तो इस तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये टाइपोग्राफी कहलाती है। अब इसके अंदर क्या है कि अभी सारे फ़ॉन्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, सही है। कोई ऐसा नहीं है अगर मैं इसको यहाँ पर ना इसको इस तरह से कर दूँ ना, कोई ये वाला फ़ॉन्ट लगा दूँ, लेट सपोज ये लगा दूँ, ठीक है, तो ये मैच ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। ये देखें ये फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है आपकी पोस्ट से मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग जा रहा है। तो जब भी कोई पोस्ट हम डिज़ाइन करते हैं
सही है। तो फॉन्ट्स का, डिज़ाइंस के, कलर्स का, ये हमने सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जो हमारी जो ब्रांड का जो कलर है, जैसे कि हमने मोबाइल फ़ोन केस का ये है ना, कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन दिख रहा है, अब मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग उसने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, उससे रिलेट कर रहा है कलर्स। और जब उसने क्या करा हुआ है, अब मोबाइल फ़ोन इसके अंदर साइकी ये होती है, ये इसकी होती है कि जैसे कि इसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन कवर है, सही, इसको देखें, एजेस देखें इसके, एजी है थोड़ा सा, ये राउंड राउंड हो रहा है, तो फॉन्ट भी उसने उसी हिसाब से यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम कलर की बात करें, तो कलर हमारा बिल्कुल इससे रिलेट किया है कि इसके साथ ही लगे। कोई पर्पल या पिंक या कोई ब्लू कलर का अगर होता तो कितना और लगता। तो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, और फ़ॉन्ट भी उसने उसी हिसाब से रखा है। सही है। अब देखें, ये फ़ॉन्ट बनिस्बत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इससे। सही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी आप डिज़ाइन करेंगे तो अपने ब्रांड को देखते हुए, कलर थीम को देखते हुए और फ़ॉन्ट्स को देखते हुए सारी चीज़ें आप रखेंगे तो डिज़ाइन अलग ही स्टैंड करेगा, डिज़ाइन अलग से आपका अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ फिर यही होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा जो ओवर हो जाते हैं डिज़ाइन, अजीब से होते हैं, ग्लिची होते हैं डिज़ाइन, तो अपीलिंग नहीं होती डिज़ाइंस, तो वो आ जाएंगे, उस तरह से बनेगा आपका डिज़ाइन। बाकी अगर हम ये वाला हमारे टूल सारे हो गए कवर, अब इसके अंदर अगर हमारे एलिमेंट के अंदर, अब एलिमेंट के अंदर हमारे पास शेप्स हैं, फ्रेम्स, लाइंस, ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हम लाइन के ऊपर आए, एक लाइन ले लें, ये सही है। ब्लैंक आया तो इस पे यहाँ पर कर लेते हैं। एलिमेंट के ऊपर आके कोई भी हम, जैसे कि ये ले ली, लाइन ले ली, सही है। अब कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी शेप लेते हैं, तो उसके सारे आपको यहाँ पर ऊपर टूल्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, लेट्स सपोज कि फर्स्ट वाला ये देख लेते हैं। इसके अंदर स्ट्रोक कलर है। सबसे पहले कलर देख लें। कलर इसका ब्लैक है। कलर कोई भी चेंज करना चाहें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। सही है। तो कलर अभी हम इसको चलें रेड रख लेते हैं, सही है, बल्कि ब्लैक रख लें, ब्लैक सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट वाला कलर का हो गया, सेकंड वाले के अंदर स्ट्रोक स्टाइल देख लें इसके, सही है। अब ये जो एजेस हैं इसके, अब इसके अंदर ये क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंगल लाइन है, इसको अगर डॉटेड लाइन में करना चाहें तो डॉटेड लाइन में हो जाएगा, और स्मॉल लाइन में करना चाहें तो उसको और कर लें, और बिल्कुल डॉट डॉट राउंड राउंड करना चाहें तो उसके ये ऑप्शन है। अब इसके अंदर भी आप कर सकते हैं कि स्ट्रोक वेट वगैरह के अंदर, सही है, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी लाइन का गैप देखें, बड़ा छोटा हो रहा है, सही है। अब ये एज जो होता है इसका, अब इसको राउंड करना चाहें तो उसको राउंड कर सकते हैं। देखिए राउंड हो गया ये वाला, एक एज जो है इसका राउंड हो गया। यहाँ से अगर राउंड एंड पॉइंट से हटा देंगे तो हमारा ये एज ही हो गया, ठीक है। लाइन हो गई या कोई भी शेप हो गया, उसको हम देख लेते हैं यहाँ से एलिमेंट में जाके। कोई भी शेप लेना चाहे, एक सिंपल लाइन ले लें, जैसे कि ये लाइन है, तो इसके भी हमारे ये सेम फीचर्स ही हैं, सही है। ये एरो है, ये लाइन ले ली हमने, इसको यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। सही है, मूव कर लें यहाँ पर, रोटेट का ऑप्शन है इसका, सही है। ये मूव करने का है, ये रोटेशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही है। ये कलर का आ गया इसका, लाइन जो है, कलर्स जितने कुछ कोई भी कलर आप चेंज करना चाहें यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर लाइन का स्ट्रोक आ गया, जैसे कि हमारा एरो का था, सेम वही फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सही है। सिंगल लाइन, डॉटेड लाइन और मल्टीपल डॉटेड लाइंस, और उसके बाद इसका स्ट्रोक, सही है। उसके बाद कॉर्नर्स का देखें, उसके अंदर जो एरो के अंदर था उसका देखें राउंडेड एंड यहाँ पर दिया हुआ था कि कॉर्नर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लाइन के अंदर ये देखें दोनों साइड्स है ना इसकी, तो दोनों साइड्स ये देखें हो गई, राउंड हो गई, अगर ये देख सकें आप लोग, सही है।
क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप सिंपली इसको ड्रैग करेंगे, ये क्रॉप हो जाएगा आपका। ठीक है, क्रॉप का आ गया। फ्लिप करना चाहे, कोई फ्लिप है, कोई शेप है आपका, तो उसको, ये तो लाइन है, फ्लिप करेंगे तो सेम एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना चाहे, सही है, तो वो कोई शेप होगा तो उसके अंदर हो जाएगा। ये इसके अंदर हो रहा है लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी सिंपली वही जो मैंने आपको बताई है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, किसी भी चीज़ की ओपेसिटी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो भी ये शेप्स हैं, ये लाइंस हो गई, शेप्स हो गई, कोई भी शेप यूज़ करना चाहें, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई तो देखें लाइन के सारे इसके अंदर आ रहा है, तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे ताकि हमारे सारे शेप्स शो हो जाएं। ये आ गए आपके सारे बेसिक शेप्स, स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया, ये सारे शेप्स हो गए आपके। शेप के सारे फीचर्स वही रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, ये सारे सेम ही रहेंगे। देखें, कलर हो गया फर्स्ट, और उसके बाद स्ट्रोक का स्टाइल हो गया आपका, स्ट्रोक किस तरीके का स्ट्रोक है आपका, सही है, जो बॉर्डर होता है स्ट्रोक होता है, सही है। अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा, स्ट्रोक का कलर ताकि आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाए, ब्लैक ही रखता हूँ। ये स्ट्रोक हो गया, सही है, और ये मेन आपका कलर हो गया, मेन स्क्वायर का। इसके बाद स्ट्रोक का स्टाइल डॉटेड देना है, इस तरह से करना है, सही है। अगर स्ट्रोक नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से इसको कट कर देंगे तो आपका स्ट्रोक ब्लैंक हो जाएगा, नो स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक की विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए, इसी तरह से ये सारे डॉटेड्स वगैरह छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से नो स्ट्रोक पे क्लिक कर दूंगा तो उसका स्ट्रोक गायब हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्ट किया, उसके बाद वही है, कॉर्नर्स सारे वही फीचर्स हैं लेकिन हर शेप का अलग अलग तरीके से दिया है उन्होंने। तो आप कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी शेप पे वर्किंग करेंगे आप, तो आपने क्या करना है, ये सारे अपने जो टूल्स हैं आपने वो यूज़ करना है। इसके अंदर सबके अंदर वही सारे टूल होंगे सेम। कॉर्नर्स राउंड हो गए, सही है, राउंड हो रहा है। इसी तरीके से वही सारे सोन इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर किस किस तरह से जो आपके इफेक्ट्स हैं बॉर्डर्स वगैरह के लिए, अगर आपने शेडो वगैरह क्रिएट करना है, ग्रेडियंट है, तो ये सारे आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। शेप्स वाला ऑप्शन हमारा हो गया, ये शेप्स हैं सारे, बाकी हर तरह का शेप मिल जाएगा आपको यहाँ पर ना, क्लाउड्स हैं, हर्ट्स हैं, बैनर्स हैं, ये सारे अभी इसके नए आए सारे। इसके बाद शेप्स के अलावा लेट्स सपोज यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, फोटोज़ वगैरह हैं, एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक कोई चाहिए आपको, कोई आपको एलिमेंट चाहिए तो वो अपने डिज़ाइन में किस तरह से यूज़ करेंगे, कि लोगोज वगैरह हो गए फेसबुक के या सोशल मीडिया के, जितने भी लोगोज वगैरह हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं हम, तो उसके लिए हमें लोगोज वगैरह चाहिए होता है, आइकन्स चाहिए होते हैं, तो वो हम यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम कर सकते हैं, सही है। देखिए ये आइकन्स आ गए, कलेक्शन है सारे इसके अंदर, वो सारे छोटे छोटे आइकन्स हैं, वो कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे इसके अंदर ना एडिंग करी है उन्होंने, ज़ोडिएक सिंबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, रेनबोज और ये सारे क्लिप आर्ट्स टाइप के बने हुए हैं, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग कि एक डिज़ाइन बना लेते हैं, सही है, एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ताकि इसमें आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो, समझ में आए, सही है। मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ, सही है। अच्छा, रेफरेंस के लिए हम लोग, अच्छा, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट,
पिंटरेस्ट पे जाते हैं। इसमें जाने के बाद इसमें होम फीड में आ जाए, कोई एक पोस्ट बनाते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पास्ता। ये इमेज है। अब इस तरह की कोई भी इमेज सेव कर लें। चलिए अभी भी सेव, ठीक है। पिंटरेस्ट का पता है आप लोग को? बस सही है। पिंटरेस्ट से आप आइडियाज ले सकते हैं अपनी पोस्ट से रिलेटेड। कोई भी आप डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ से आप डिजाइन के लिए कोई भी आप कुछ देख सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि पिंटरेस्ट से हम देख लें पास्ता इंस्टाग्राम पोस्ट पास्ता। सही, कितनी सही पोस्ट आ गई यहाँ पर। इसको देखते हुए अकॉर्डिंगली आप यहाँ से भी डिजाइन रेफरेंस वगैरह ले सकते हैं और अपने डिजाइन कर सकते हैं। सही, यहाँ से आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो लेट्स सपोज अब अच्छा इसके अंदर यहाँ पर ना अपलोड्स का ऑप्शन होता है। सही है, हमने एलिमेंट्स देख लिया था। एलिमेंट्स के बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है। सही है, टेक्स्ट यहाँ पर सारे टेक्स्ट के स्टाइल्स वगैरह, टेक्स्ट किस तरह का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का आपका आ गया। इसके बाद ब्रांड्स का आ गया, वो हम ब्रांड्स आगे देखेंगे। और जो फोर्थ वाला है इसके बाद आपके पास अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर आके यहाँ पर अपलोड फाइल करते हैं। जो अभी इमेज डाउनलोड करी है वो मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। सही है, कैनवा में मैंने इमेज इंपोर्ट कर ली जो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करी थी। सही है, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते। सही है, इसको मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, और सेंटर में कर लेते हैं इसको। सही है, इसको हम कर लेते हैं मिडिल एंड सेंटर। ठीक है, अब इसका जो ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपनी फोटो के ऊपर, बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इस फोटो को सिलेक्ट किया, इसके बाद गए एडिट के ऊपर। एडिट पे जब जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर शेडोज का लास्ट में। ठीक है, अब ग्लो वाला शेडो ले लिया या ड्रॉप वाला शेडो ले लिया, नहीं ग्लो वाला अच्छा लग रहा है। सही है, तो इसका हम शेडो क्रिएट कर लेंगे। ये सही है, ठीक है। साइज थोड़ा सा इसका बढ़ा लेते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। ठीक है, इसको 20 रखते हैं। सही है, इसका शेडो आ गया। अच्छा, ये हमारी इमेज हो गई। अब इसके बाद ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ हमारे बैकग्राउंड को। इसके बाद मैं कलर जो लेता हूँ, कलर इसके पोस्ट के हिसाब से कलर देके हम कुछ भी ले सकते हैं। ग्रीन भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, लाइट रेड यानी कि टून से हो रही है। तो हम इसका कलर ले लेते हैं, पास्ता कलर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन पास्ता जो हमारा डिज़ाइन है। तो उसके अंदर हम बैकग्राउंड जो कलर है वो हम अकॉर्डिंग टू पास्ता ले लेते हैं। सही है, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ ड्रॉपर लेके, और ये जो कलर है पास्ता का। सही है, अब बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है ये, तो इसको हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पास्ता टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम
पास्ता, ठीक है। पास्ता को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, 72, इसका और बड़ा कर लेते हैं, 80, सही। अब यहाँ पर जाके इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, धीर ओपन सोर्स, ये रोबोटो, ये गॉथिक नहीं, ये गॉथिक अच्छा नहीं लग रहा, और रोबोटो अच्छा लग रहा है, बेहतर है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसका फॉन्ट का कलर ग्रीन कलर, सही है हमारा। ये जो ग्रीन है, हाँ ये सही है। अच्छा, फॉन्ट कोई और देखते हैं, कोई और सा फॉन्ट देखते हैं जो ज़्यादा हमारा मैच कर जाए इससे। बेहतर है। लीग स्पार्टन भी अच्छा है, नहीं ब्लैक भी अच्छा है, ये ओपन सोर्स नहीं, लीग स्पार्टन, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो है, इसके साथ बैकग्राउंड पे हम कुछ इस तरह से लगाते हैं कि कुछ फील है इसके अंदर। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं एलिमेंट में जाता हूँ, एलिमेंट में जाके यहाँ पर फ्रेम, शेडो, ब्रश देखते हैं, ब्रश है, ब्रश ब्रश मैंने टाइप किया तो ये सारे ग्राफ्स के अंदर ब्रशेस आ गए। अब मैं इसमें से कोई एक ब्रश ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला ब्रश अच्छा लग रहा है, ये सही है। इसको मैं स्केल अप कर लेता हूँ, राउंड कर लिया, इसको ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, सही। इसकी पोजीशन ही मैं सेंटर और मिडिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब ये हमारे पास्ता की यानी कि हमारी जो मेन इमेजेस के ऊपर आ गया, तो इसको सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक करना है, लेयर्स के ऊपर जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक, और लास्ट में आ रहा है शो लेयर्स, ठीक है। जैसे फोटोशॉप वगैरह में हम यूज़ करते हैं, अगर शो लेयर्स करेंगे तो आपके यहाँ पर लेयर्स आ गई, सही। देखें ये जो हमारा ब्रश है पास्ता के नीचे है, यानी कि पास्ता ये देखें, ठीक है। लेकिन ये हमारी प्लेट के ऊपर है, सही है। तो इसको हम यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, सही, ये बैक पे आ गया। और इसके बाद हम इसके अलावा यहाँ से भी ऑप्शन है, लेयर के पास जाके सेंड टू बैक कर देंगे ना। सेंड टू बैक का मतलब है बिल्कुल ही बैक पे चले जाएगा। ये जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से भी नीचे चले जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, सेंड टू बैक, सही है। अच्छा, बैकग्राउंड के पीछे नहीं जा रहा। अगर बैकग्राउंड थोड़ा छोटा होगा आपका, ये आपने इसके ऊपर सेलेक्ट किया हुआ, अगर लेट सपोज बैकग्राउंड थोड़ा छोटा होता हमारा, बिल्कुल कैनवास बिल्कुल साइज पे नहीं होता, तो ये इसके भी पीछे चले जाता है, एंड में चले जाता है ये, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये हो गया, यहाँ से भी कर सकते हैं हमारे पास, यहाँ से भी कर सकते हैं ऑप्शन। और इसके शॉर्टकट है हमारे कंट्रोल आई और ये कंट्रोल, ये ब्रैकेट, इससे आप वन स्टेप बाय स्टेप इसको आगे या फ्रंट पे या बैक पे लेके आ सकते हैं। तो मैंने इसको सेंड टू बैकवर्ड किया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अब कलर जो है ना, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं कि हमारे डिज़ाइन से रिलेट करे। इसका भी हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक। पास्ता के साथ अगर कुछ ऐड करना चाहें हम, तो पास्ता को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसको कर लेते हैं यम्मी, कर लें यम्मी। साइज इसका कर लेंगे छोटा, 64 कर लें, यम्मी कर लें या डिलीशियस कर लें, डिलीशियस। अब इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है ये वाला,
डिलीट नहीं, ज़्यादा वो हो रहा है। अच्छा वैसे ये अच्छा लग रहा है ये वाला, लिखने वाला डिलीशियस, सही है। थोड़ा मूव कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा और अपीलिंग बनाना है इसको, तो हम ये देखें दोनों कलर ग्रीन हो रहे हैं इसके, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, या तो मैं रेड पे ले आता हूँ, या तो ये जो इसके ऊपर मीट है ब्राउन कलर का, मैं इस पे ले आता हूँ। तो इसको हम करते हैं, लेट्स सपोज ये जो ब्राउन है, ये देखें डिलीशियस पास्ता, सही है। और इस तरह से हो गया। इसको आगे कर दें, इसकी जो मैं सिंपली अभी मैंने क्या किया, ऑल्ट से लिया। अब आप लोग को इस तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गई, सही है। और एक तरीका ये है, एक मिनट, जी अच्छा मैं क्या करता है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी ले सकते हैं, सही है। और ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, लॉक का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया, सही है, ये हो गया। अच्छा सॉरी। तो और मैंने जो मैं शॉर्टकट में इस्तेमाल कर रहा था, वो मैं इसको क्लिक करके सिंपली ऑल्ट प्रेस कर रहा था, ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉपी ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये 2-3 तरीके हैं डुप्लीकेट लेने के किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसका फॉन्ट भी चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ वीकली ऑफर, ठीक है। और इसका साइज में कर देता हूँ छोटा। इसका फॉन्ट मैं चेंज करता हूँ, ग्रेट। अच्छा इसका कलर ही मैं चेंज कर लेता हूँ ब्राउन के ऊपर ही, ठीक है। डिलीशियस पास्ता वीकली ऑफर, सही है, ये मैंने इधर कर दिया। और वीकली ऑफर है तो हमारी कोई डिस्काउंट होना चाहिए इसके ऊपर कुछ इस तरह से, तो हम इसको करते हैं, कोई ऑफर वगैरह लगाते हैं यहाँ पर कुछ जो एम्प्टी स्पेस है, सही है, लगाते हैं हम। यही से मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ उसकी, यहाँ रखा और लिख दिया मैंने 50%, सही है, ऑफ। इसका मैंने कर दिया 24 और 32 और समथिंग 40 कर लिया इसको, 36, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर करा। इसका जो स्टाइल होगा 50 ऑफ, या इसको कुछ कॉमिक सेंस नहीं, ये अच्छा लग रहा है 50 ऑफ। और इसका भी कलर हम कर लेंगे ब्राउन, ठीक है। अब इसको जो है ना हम कोई एक और यहाँ से ब्रश ले लेते हैं, ब्रश राउंड, देखिए राउंड ब्रशेस आ गए। इसके ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। ऑफर के लिए जो मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है।
ये ले लेता हूँ, सही है कि हमारे इससे रिलेट कर रहा है डिज़ाइन से। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, वही ब्राउन, ठीक है। साइज छोटा कर दिया और इसको ऊपर, सही है। अच्छा, इसका जो कलर है ना ग्रीन कर लेते हैं, सही है। कलर इसका ग्रीन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें इसका साइज, इसका ठीक है। इसका अपोजिट करके देखते हैं, इसको हम ग्रीन कर लें और इसको हम कर दें ब्राउन, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। और इसका जो फॉन्ट है ना मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा है अभी, ये 50% इसको करते हैं 50% और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सही है, ऑफ, ठीक है। इसका जो है फॉन्ट कर लेते हैं 42, ठीक है। ये ऑफ जो है ये आ जाएगा यहाँ नीचे, ठीक हो गया। इसको ऐसे कर लेते हैं 50% ऑफ, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है रेस्टोरेंट का, जो भी है कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ नीचे जाता हूँ, सही है। लेट्स सपोज +1332445 6 करके इस तरह से कोई भी आपका रेस्टोरेंट का जो भी नंबर है वो नंबर आ गया आपका। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें, इसको कर लें 16 पे। कोई भी अगर आपकी वेबसाइट है www.pastafactory कर लें, factory.com, ठीक है। ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम एक कोई भी शेप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाएं और इसके बाद हम शेप्स के अंदर आ जाएं। शेप्स के अंदर आके यहाँ पर लेट्स सपोज के मैं ये वाला शेप ले लेता हूँ, सही है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ऐसे, सही है। और सिंपली मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ। और इस पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज ऑर्डर नाउ, ठीक है। इसको बोल्ड कर लें, अगर ये बोल्ड हो रहा है तो सही। इसको कलर जो है कलर चेंज कर लेते हैं वाइट, ताकि प्रोमिनेंट हो ये दिखे, सही है। और अगर आप कंपनी का कोई लोगो वगैरह है तो लोगो ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप शेप्स के अंदर ही जाके, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको, इसके अंदर शेप्स में बहुत सारी चीज़ें आपको लोगोस मिल जाएंगे, क्लिप आर्ट मिल जाएंगे। ग्राफिक्स में आ जाए, सही है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ रेस्टोरेंट लोगो,
ठीक हो गया। अब यहाँ पर कोई भी अगर पास्ता लोगो आप लेना चाहें, कोई भी आपको समझ में आ रहा है, लेट्स सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका रेस्टोरेंट का लोगो पास्ता फैक्ट्री का। ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको छोटा कर लें, सही है। और कलर जो होगा वो आपका ब्राउन कर लें इसको, ठीक है। क्या पकड़ लो इसको, और इसको ग्रुप कर लें, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी कहीं भी मूव कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। ठीक है, ये डिज़ाइन हो गया आपका रेडी। इसके अंदर कुछ और अगर आप जैसे कि इसको थोड़ा साइड करके यहाँ पर या यहाँ पर आप कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हो आप, लेट्स सपोज कोई भी इंग्रेडिएंट्स है इसके, मैं लिख लेता हूँ। पास्ता रेसिपी, सही है। अच्छा, पास्ता रेसिपी, कोई भी रेसिपी देख लें सिंपली यहाँ से, जैसे कि ये रेसिपी आ गई आपके पास, सही है। सॉस के पास्ता सॉस, और ये पास्ता क्रीमी चिकन विकन जो भी सारी चीज़ें ये सारी, या थोड़ा सा इसको ले लें यहाँ तक, और इधर यहाँ पर आके इसी के साथ, और साइज जो होगा आपका 16 होगा, पेस्ट कर दें, सही है। इसको सेट कर लें ऐसे, ठीक है। यहाँ रखना चाहें तो इधर रख लें आप, इसको अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को आप इसके हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर लें, जैसे कि यहाँ से आ रहा है इंस्टेंटली, इसको नीचे कर लें, इसको यहाँ से जाके सेट कर लें, सही। ठीक है, इस तरीके से जाके आप अपना डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और अगर एडिंग करनी है आपको इसको और अच्छा बनाने के लिए, तो इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी है, लेट्स सपोज के मिंट्स हैं, तो आप यहाँ से आके इसके मिंट ले लें, या ऑनियन यूज़ हुआ, टोमेटो यूज़ हुए हैं, मिनी टोमेटोज ही आ गए, तो तीन वाले आ रहे हैं। ये सिंपली अगर मिनी टोमेटोज होते हैं ना, अगर मिंट देखें यहाँ पर, मिंट लीव्स आ गए। अगर मिंट लीव ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू उसके मिंट लीव ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ रख लें, इसको घुमा लें ऐसे करके, इसको थोड़ा छोटा कर लें, ऐसे कर लें, सही है। इसकी डुप्लीकेट ले लें एक और, इसको यहाँ रख लें, इसको घुमा लें ऐसे, यहाँ रख लें, सही है। इसकी डुप्लीकेट ले लें, इसको यहाँ रख लें, सही है। अगर टोमेटोज हैं तो टोमेटोज रखने तो टोमेटोज लगा के देख लें, टोमेटोज छोटे टोमेटोज अगर होते हैं हमारे पास, लेट्स सपोज क्यूट से कोई मिल जाए ना, तो अच्छा ये लगा के देखते हैं, फर्स्ट वाला ही ये लगा लेते हैं, ठीक है। सिर्फ डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है।
ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, इसमें आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। टेक्स्ट को जो मैंने सेट किया है, टेक्स्ट को आप इसको लेफ्ट साइड पे कर लें, ताकि थोड़ा सा ऑड आ रहा है ना, यहाँ से आगे पीछे हो रहा है, तो इसको आप ऐसे कर लें, ये देखें अकॉर्डिंग इसके आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आप सेट कर लें इसको। डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करना है तो थोड़ा सा आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं डिज़ाइन की, और ये अपनी जो मेन आपका ये आप उसको प्लेट है उसको नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। ठीक है, बाकी आप लोग इस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं और आइडियाज़ निकाल लें प्रिंटर से लेके, फिर उसको आप बनाने की कोशिश करें उससे मैच करके। सही है, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपके पास टेम्पलेट्स हैं सारे, सही है, अब मैंने ये करा है, अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर रेस्ट टू रन टेम्पलेट्स, सही है, ये सारे आ गए। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, सही है, इसके अंदर आप जैसे कि ये देखें लीव्स वगैरह आ रहे हैं, ये सारे डिज़ाइन आ रहे हैं। अब इसके अंदर से भी कोई चीज़ आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेके कोई डिज़ाइन में आपको समझ में आ रहा है, कोई आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, लेट सपोज ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ से आपने ये फॉन्ट लिया, सही है, फॉन्ट लेके कॉपी किया और अपने डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर अगर पेस्ट हो रहा है तो इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करके आप ये कर सकते हैं। सही है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई आपको यहाँ पर एलिमेंट अच्छा लग रहा है, कोई आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, लेट सपोज कि इसके अंदर जैसे कि ये देखें, जैसे कि ये अभी ये इसके अंदर ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है आपको, सही है, या तो आपको इसका फॉन्ट अच्छा लग रहा है, या आपके पास इसका ये जो इसका डिज़ाइन है, ये स्टाइल है, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो सिंपली आप इसको लेके कॉपी करके अपने डिज़ाइन में ला सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ला के देखें, इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करके इसका, इसके अंदर फॉन्ट ऐड करके, और फिर आप कर सकते हैं अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं, इसमें आप लोग बनाएं, सही है, और प्रैक्टिस करें चीज़ों की, और जहाँ पे स्टक होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछें, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं आप लोग। सबको क्लियर है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो ना तो सब लाजमी किया करें, ठीक है, तो कोई शर्मा हुजूरी नहीं चलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वन बाय वन सब अपना माइक खोल के, जो जिसको जो चीज़ समझ नहीं आई तो सर से क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन जितने आप करेंगे उतनी जल्दी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अब सब वन बाय वन माइक खोल के अपना सर से बात करें और क्वेश्चन करें। थैंक यू। सर मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूं? हाँ, मतलब इन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम है मीटिंग एंड होने में? सर 2 मिनट। 2 मिनट है। आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो फिर आप लोग हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं अभी, वो सही है। बाकी ये डिज़ाइन ये क्लास भी कंप्लीट हो गई है, आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी आप प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। और अभी कोई क्वेश्चन होता है तो हम नेक्स्ट सेशन अभी लेते हैं, तो ये लिंक शेयर करेंगे हसन, तो आप उनको ज्वाइन करें और जो क्वेश्चन है आप लोग राइट डाउन करें और फिर मुझसे पूछ लें वन बाय वन, ठीक है। अभी किसी का है कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, अभी क्लास चल रही है। जी सर, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, सर अगर ये मैं पोस्टर फोटोशॉप पे बनाना चाहूँ तो बना लूँ? फोटोशॉप पे बिल्कुल बना लें आप, लेकिन अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो कैनवा की क्लास चल रही है, तो अभी हम जी जो भी सर। कर रहे हैं हम कैनवा पे ही करेंगे, तो कोशिश करें आप जी कैनवा सर। में, क्योंकि अभी कैनवा की क्लास है ना। अगर फोटोशॉप होता हमारा तो हम बिल्कुल फोटोशॉप पे मैं आपको कह देता, लेकिन अभी आपको
ये साथ साथ जी सर आपसे पूछना था क्वेश्चन। जी जी पूछें। जो आपने पिंटरेस्ट इमेज ली थी जी पास्ता वाली, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज किया था? बैकग्राउंड का ऑप्शन इसके अंदर होता है कैनवा के अंदर ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर हमें इनको कैनवा भी पेड देना पड़ेगा ना, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स लॉक होंगे। हाँ पेड वाला, क्योंकि इसके अंदर जो बैकग्राउंड रिमूव वाला ऑप्शन है वो पेड पेड के है लिए ही है। हाँ जी। फ्री वाला नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि वो मैंने कुछ इनके लिए ली थी एक मेल पर एक्सेस, वो मुझे लाइफ टाइम थी, वो एक्सपायर हो गई, शायद दोबारा लेके लूँगा। सही है। मेल मैं शेयर करूँगा, उस मेल पे फिर कैनवा यूज़ कर लेंगे। अच्छा इसके अंदर जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर ये होता है, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर देखिए, इसके अंदर ये ताज बना हुआ है, क्राउन बना हुआ है ना, तो ये पेड ऑप्शंस के लिए है। सही है। अगर आपने वैसे करना है तो एक प्रोसीजर है, ऑनलाइन आप जाके बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हैं, और डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। तो बेहतर ये है कि कैनवा पेड वाला होगा ना, तो उसके अंदर आपको ईजी रहेगा डिज़ाइन बनाने में। जी सर। तो ये जो बैकग्राउंड है उसके अंदर ही क्या कहते हैं, इसके अंदर ऑप्शन है तो बैकग्राउंड रिमूवर का, तो वो यहाँ से यूज़ करके आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन भी देख लेते हैं कोई अभी कुछ, अगर बैकग्राउंड रिमूवर का अगर मैं देख लूँ कोई बैकग्राउंड रिमूवर remove.bg, इसके अंदर करके देखते हैं अपलोड इमेज। सही, इसी को मैं कर लेता हूँ। सही है। आई थिंक कर दिया इसने, इसको डाउनलोड करते हैं। जी रिमूव कर दिया इसने। ठीक है, तो आप यहाँ वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि इसने साइज छोटा कर दिया इमेज का ना। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते जी सर। हैं, बीजी वेबसाइट है, यहाँ से कर सकते हैं, और डिफरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप यहाँ से आके अपलोड करके अपना डिज़ाइन क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप कैनवा प्रो ले लें, वो 1 मंथ फ्री मिल जाता है। सही है, तो 1 मंथ नहीं बल्कि 3 मंथ्स के लिए फ्री मिल जाता है। अगर साइन अप करते हैं हम, तो कैनवा ना 1 मंथ या 3 मंथ्स के लिए फ्री मिल रहा है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, सारे फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स। उसके बाद लेना चाहें तो उसके बाद ले सकते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन है और कोई? सर हमारी असाइनमेंट क्या होगी? जी आप क्या कह रही हैं, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है। सर असाइनमेंट क्या होगी हमारी कल की? असाइनमेंट यही होगी, कोई भी आप इस तरह से, जैसे मैंने डिज़ाइन अभी बना के दिखाया आपको स्क्रैच से, तो इस तरह से कोई भी आप ये जो फीचर्स मैंने अभी बताए, टेक्स्ट के फीचर्स हो गए, ये शेप्स वाले हो गए, ये सारे फीचर्स यूज़ करते हुए कोई आपने एक डिज़ाइन बनाना है सबने। तो कल इसको देखेंगे किस तरह डिज़ाइन बनाया आपने, और उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। सही है, जितने फीचर्स मैंने आज आपको डिफाइन करे हैं ना, तो वो सब यूज़ करते हुए आपने सिंपली ऐसा देखें, मैंने सिंपली बेसिक फीचर्स हैं सारे भी जो मैंने यूज़ करें,
और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताई है। तो सिंपल सा हमने यूज़ करके देखें कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया। तो ऐसे ही सिंपल सा आप ये सारे फीचर यूज़ करते हुए आप लोग भी कुछ इस तरह से कोई डिज़ाइन क्रिएट करें। कोई रेफरेंस देख लें, पिंटरेस्ट से देख लें, गूगल से देख लें, या इसके अंदर अपने टेम्पलेट्स हैं, इसी को आप कोई किसी को भी आप एज अ रेफरेंस के तौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इस तरह डिज़ाइन बनाएं आप लोग। ये असाइनमेंट है आपका कल के लिए, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। और सब अपने अपने डिज़ाइन बनाइएगा, फिर ये ना हो कि जो कैनवा में एडिटेबल डिज़ाइंस होते हैं उन्हीं को ना एडिट कर दीजिएगा। नहीं, मैंने बताया ना कि इसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस लेना है, बनाने आपने खुद है। मैंने जो बनाया अभी कितना सिंपल सा बनाया, देखें कितना इजी और फास्ट क्विक बन गया डिजाइन। तो जी इसी तरह से आप यही सारे फीचर्स, बेसिक फीचर्स है सारे, अभी सारे ये यूज करें और इससे आप अच्छे अच्छे डिजाइन आप लोग बना सकते हैं। तो मेन डिजाइन बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को फीचर समझ में आ जाए। जितने भी आपके टूल्स है ना, मेन अभी टूल्स, अगर आपको टूल्स का पता लग जाएगा तो फिर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी आप लोग बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने का, प्रैक्टिस करने का मकसद यही है, आप लोग को असाइनमेंट देने का मकसद यही है। मुझे डिज़ाइन से कंसर्न नहीं है, मुझे कंसर्न है कि आप लोग को टूल्स का पता हो। अब मैं वन बाय वन कल सबसे टूल्स का पूछूंगा तो मुझे आप लोगों ने टूल्स बताना है कि भाई शेप्स का ये होता है, टेक्स्ट में हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट, और कलर थीम ये होती है, इस तरह से हमें कलर्स ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब ये डिज़ाइन हम बनाएंगे ना तो उससे ये हो जाएगा कि पता लग जाएगा कि आप लोग का डिज़ाइन सेंस किस तरह से है। जो मैंने बताई गई चीज़ें उसको आप लोगों ने फॉलो किया या नहीं किया। ओके सर। जब तक आप लोग करेंगे नहीं ना तो आप लोग को फिर टूल्स का पता ही लगेगा। तो आप लोग करें, प्रैक्टिस करें और इस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट करें। एक कर लें, दो कर लें, जितने हो सकते हैं आप लोग करें। तो जितना करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है। फास्ट क्विक आप लोग सीखेंगे, लर्न करेंगे। सबको क्लियर है? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लास फिर क्या फिनिश करें? अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करते हैं। क्लियर है सर क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं और। चलें ठीक है फिर, ठीक है। फिर आप लोग प्रैक्टिस करें, कल फिर चेक होगा असाइनमेंट आप लोग का, डिजाइन बनाएं। जी एमन, आपका कोई क्वेश्चन है? एमन, तहरीम, नबिया और ये सवेरा। नहीं, नो सर, कोई नो नहीं। सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, आप लोग ना रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, हसन आपको प्रोवाइड कर देंगे। सही है? जी ठीक ठीक है। है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जी सर, अल्लाह हाफिज़। जी।